यह जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास के द्वारा हम समझेंगे कि जो मल्टीप्लाई है हम किस प्रकार से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 97 मल्टीप्लाई 91, यानी 97 मल्टीप्लाई 91, यह 100 से -9 कम है तो 9 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 88। कितना बच जाएगा 88 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 88 और इसके आगे ये 27 लिख देंगे। तो आंसर इस प्रकार से आप इस प्रकार से जल्दी लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू है, जैसे कि 98 दे रखा है, 98 मल्टीप्लाई 93 मान ले, कितना भी मान ले 98 हो 97 हो कितना भी हो, जो भी वैल्यू 100 के नज़दीक में दे रखी होंगी उनको किस प्रकार से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, यह ट्रिक उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों ये 98 है और यह 93 है तो -7 लिखेंगे क्योंकि 100 से 7 कम है और 7 का इसमें से घटा देंगे तो 91 बचेगा और 91 के आगे कितना लिख देंगे 14 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 14 कहाँ से लिखा, क्योंकि यह भी कितना कम है 2 कम है, इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पर 14 लिख देते हैं। इनका आंसर फाइंड आउट हो गया। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी कितनी शीघ्रता से हम कितने फास्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। यह कंसेप्ट है बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है जब भी मल्टीप्लाई आप सॉल्व करोगे तो बहुत शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। आपने यदि दोस्तों इस चैप्टर की प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो के लिंक को प्राप्त करेंगे और उस पर क्लिक करते ही आपको वह क्लास ओपन हो जाएगी और आप उस क्लास को पूरा वॉच करें यानी कि पूरा देखें, क्योंकि यदि आप उस क्लास को देखोगे तो यह जो क्लास है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए यह जो क्लास है दोस्तों कंसेप्ट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों हम बहुत जल्दी सवाल सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि जल्दी सवाल सॉल्व भी कराएंगे लेकिन ये इसमें कंसेप्ट बताएं यानी किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं आंसर को, तो वही हम इसमें विधि को बताएंगे। तो उस विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात जो की जाती है 100 बेस पर की जाती है, यानी जो वैल्यू है 100 के लगभग पास की होती हैं, यानी लगभग होती हैं, नियरेस्ट होती हैं। जैसे कि यदि आपको टेबल अधिक से अधिक याद होंगे तो और ज़्यादा की जो यानी 100 से बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दे रखी हो तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो हम बात करते हैं जैसे कि वैल्यू दे रखी है 89, कितनी दे रखी है 89 मल्टीप्लाई 97, 89 दे रखा है मल्टीप्लाई 97, तो इसका जो प्रोडक्ट है कितना आएगा हम लिख के देख सकते हैं। कितना आएगा, यह 100 से कम है 3 और यह 100 से कम है 11, तो 11 त्रिज्या कितना होता है 33, तो 33 को पीछे लिख देना है और इसको इसमें से घटा देना है यानी 86, ये आपका आंसर आ गया। 86 33 यह आंसर है आपका, यानी 8633 यह आंसर है आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और इतनी ही शीघ्रता से आप भी सवाल सॉल्व कर पाओगे 3 स्टेप में, यानी 3 प्रकार के होते हैं। यह एक वैल्यू यहाँ पर 100 से कम हो और एक 100 से ज़्यादा हो, दोनों ही वैल्यू 100 से कम हो, दोनों ही वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, 3 प्रकार की पोजीशनें बनती हैं। तो चलिए दोस्तों उस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है कंसेप्ट जिसके द्वारा हम फाउंड आउट कर सकते हैं किसी भी आंसर को बहुत जल्दी। तो बात करते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों यह जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है 100 बेस पर। बेस 1000 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू यानी 1000 के लगभग में दे रखी होंगी तो वहाँ पर बेस बनाएंगे 1000, 10 के नज़दीकी में होंगी वहाँ पर बनाएंगे 10, और जहाँ पर 100 के नज़दीक वैल्यू दे रखी होंगी वहाँ पर बेस बनाएंगे 100 यानी कि 100। तो यहाँ पर जो बेस बनता है 100 बनता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 100 के लगभग में ही है। तो यह जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो होती है वैल्यू जैसे कि 98 मल्टीप्लाई 94, कितना है 94, यहाँ पर जो वैल्यू जितनी 100 से कम होगी उसी को उतनी ही वैल्यू लिखेंगे, यानी 100 से यह कम है -6 तो इस वैल्यू को -6 ही लिखेंगे, क्योंकि यह 100 से 6 कम है तो इसको -6 रखेंगे, यह 100 से 2 कम है तो इसको -2 लिखा है। इन दोनों यदि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो इन दोनों को गुणा करके बाद में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 11 कम थी ये संख्या और यहाँ पर 3 कम थी, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पीछे से जोड़ा जाता है और 2 डिजिट नंबर को जोड़ा जाता है। कैसे नंबर को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो है 100 में 2 जीरो है, तो इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। पहले या तो 98 में से 6 को घटा दो या फिर 94 में से 2 को घटा दो, दोनों की वैल्यू समान आएगी, यानी 98 में से जब 6 घटता है तो कितना बचता है 92, कितना बचता है 92, और या फिर 94 में से 2 को घटाएंगे तो भी 92 बचता है। तो आप यह समझ गए हैं कि पहले उस वैल्यू को घटा देना है जो जितनी कम हो या फिर वो ज़्यादा हो। यदि यहाँ 100 से ज़्यादा होता तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती तो उसको क्या करते इस वाले में हम ऐड करते,
जो भी चिन्ह होता है उसी काम को करते हैं। यदि यहाँ चिन्ह होता है पॉजिटिव तो इसमें ऐड कर देते हैं, यदि यहाँ चिन्ह होता है नेगेटिव तो उसको यहाँ से माइनस करते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे 2 जीरो अपने आप से बढ़ाते हैं, यानी इस वैल्यू को हल करने के बाद पहले 100 से कम या ज़्यादा वैल्यू को लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे 2 जीरो अपने आप से बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आई थी यानी कम और ज़्यादा वाली वैल्यू जो लिखी है हमने, उनका प्रोडक्ट करके इसमें ऐड करते हैं। या फिर जब भी जो ये चिन्ह जो है विपरीत होंगे, यानी एक माइनस की हो एक प्लस की हो, तो वहाँ क्या होगा उसको घटा देंगे, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई है माइनस में आएगा, माइनस की वैल्यू घट जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 6 2 12 यानी कि 2 को हम यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 92 और 12 यानी इतना आंसर आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। जीरो के लिखने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट उसको हम वहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 94 दे रखा है और 87 दे रखा है। कितना दे रखा है 94 मल्टीप्लाई 87, तो 94 100 से कितना कम है 6, तो पता चल गया है कि यह 6 जो है इसमें से घटाना है। यदि यह पॉजिटिव आता तो इसमें जोड़ देते, या फिर यह कितना कम है 100 से 13 कम है। कितना कम है 13 कम है, तो इस 13 को इसमें से घटाना है। यदि यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आता, यदि प्लस की बचती संख्या 100 से यहाँ ज़्यादा होता तो इसको इसमें जोड़ देते। इसका इसी में से नहीं घटाना है नहीं जोड़ना है, इस वाले का जो बचता है उसको दूसरे से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें से इसको घटा लो, 87 में से 6 को जैसे ही हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 81 बचेगा। कितना बचेगा 81 बचेगा। या फिर 94 में से 13 को घटा दें तो भी 81 बचेगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे यहाँ जोड़ते हैं तो क्या होता है 13 छक्के 78 यानी 13 6 78 होता है। तो 78 को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 0 आता है, 2 जीरो अपने आप से बढ़ाते हैं और उन्हीं जीरो में हमें जोड़ना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट को। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 81 78 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 8178 आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम। यदि ऐसा दे रखा हो 108 दे रखा हो मल्टीप्लाई दे रखा हो 97, कितना दे रखा हो 108 मल्टीप्लाई 97, तो यह जो 100 से कितना अधिक है दोस्तों 8 अधिक है, जबकि यह जो है वैल्यू 100 से 3 कम है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चाहे तो इस वाले को सॉल्व इससे करो, चाहे इस वाले को सॉल्व इससे करो, यानी इसको लेंगे तो इसको घटाना है और यदि इसको लेंगे तो इसको जोड़ना है। तो 100 यानी 108 में 3 घटा दो तो कितना बचता है 105 बचता है। और 2 जीरो अपने आप से बढ़ा रहे हैं, 2 जीरो कितने बढ़ा रहे हैं 2 जीरो को हम बढ़ा लेते हैं और इनका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा 24, क्योंकि यह चिन्ह एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस का आएगा, इसलिए यहाँ पर यह वैल्यू जो है घट जाती है। कितना हो जाती है घट जाती है, तो इसको घटा करके लिख देंगे। यहाँ कितना बचेगा 0 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9 रह जाएगा 7 और यहाँ रह जाएगा 4, यानी इसकी जो वैल्यू है इतनी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10,476 वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। यदि आपको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भी यहाँ चिन्ह जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, यानी 2 चिन्ह विपरीत आ जाए या असमान आ जाए, तो हमेशा जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। क्या करते हैं घटा देते हैं, और यहाँ पर दोनों ही चिन्ह एक जैसे हो तो गुणा करके लास्ट में उसको हम जोड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है हमारा कि जैसे कि बात करें कि 115 कितना है 115 मल्टीप्लाई 105, कितना है 105, तो यह जो है प्लस का 15 बचा, यानी 100 से कितना ज़्यादा है 15 और यह 100 से कितना ज़्यादा है 5, यानी दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। इनका जो मल्टीप्लाई करके हमको हमेशा क्या करना है जोड़ना है। तो अब एक को सॉल्व करते हैं। इसका इसी में ना ही जोड़ना है ना ही घटाना है। यदि इसको लेंगे तो इसके साथ करेंगे, इसको लेंगे तो इसके साथ करेंगे, तो यानी इसके साथ इसको लेंगे तो यानी 105 को 15 में ऐड कर दें तो कितना होता है 120, कितना होता है 120 होता है। अब इनको गुणा करके इसको पीछे ऐड कर देते हैं। तो पीछे ऐड करेंगे 2 जीरो अपने आप से बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ 2 जीरो बढ़ाए थे और 2 जीरो में यदि 15 पंजे 75 को ऐड करेंगे तो 75 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको ऐड करते हैं या घटाते हैं जोड़ते हैं।
तो दोस्तों आपकी क्लास जो है बहुत अच्छी समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि फिर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और फिर भी हमारी जो कोशिश है दोस्तों हमेशा यही रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे और आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो दोस्तों यह जो चैप्टर पढ़ा है आपके लिए, यह इस क्लास में केवल कंसेप्ट को बताया गया है। इस चैप्टर की जो एक प्रीवियस क्लास और है जो पार्ट 1 है उसको भी आप देख लें, क्योंकि वह भी क्लास इंपॉर्टेंट है। उसमें फास्टली बताया है कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई आपके लिए प्राप्त हो सकता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।